जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार विद ओजांक चैनल पर। तो इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जैसा कि मैं एक बार फिर से आप लोगों की जो एक अनुशंसा है, जो एक आपके अंदर एक भय है कि आप लोगों ने काफ़ी अनुरोध किया, कई बच्चों ने अनुरोध किया, मैसेज किया कि सर क्या ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो हो रही है, इसकी जो डेट आ रही है सब जगह, क्या वो सही है या नहीं है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। तो इस पर ही मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि यूपी पुलिस के लिए जो कांस्टेबल का एग्जाम हमारा फरवरी में कंडक्ट हुआ था, क्या वह उसका जो री एग्जाम होने वाला है उसकी जो डेट आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने बनाकर डाला हुआ है कि भाई ये एग्जाम अब होने वाला है, ये एग्जाम तब होने वाला है। तो इस तरह से जो एग्जाम्स होने वाले हैं उस पर हम नजर डालेंगे थोड़ा सा कि यूपी पुलिस का जो वैकेंसी है, जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसका एग्जाम री एग्जाम कब होने वाला है और कैसे होने वाला है। इससे पहले आप लोगों के लिए एक बड़ी बेहतरीन कुछ लाइनें कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। बहुत से बच्चों ने री एग्जाम जब होगा, जब डेट आएगी तब हम लोग तैयारी करेंगे, ऐसा वो सोच कर बैठे हैं। तो मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, इस चीज से एकदम से इत्तेफाक मत रखना कि जब डेट आएगी तभी हम तैयारी करने बैठेंगे। ये बिल्कुल गलत होगा। डेट के आने से पहले, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस एग्जाम को कैंसिल करते हुए, लीक होने के बाद कैंसिल करते हुए, ये बोर्ड ने, भर्ती बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन जारी कर किया था और कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 6 महीने बाद, 6 महीने के भीतर भीतर जो है इसकी परीक्षा करा ली जाएगी, इसकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो री एग्जाम की जो संभावित तिथि है वो क्या है, संभावित जो होगा री एग्जाम हमारा वो कब होगा, इसको लेकर काफी जो है लोगों के बीच में, हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं उनके बीच में काफी भय बना हुआ है और इसके साथ साथ भ्रम भी बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाते हैं और ना जाने कैसी कैसी न्यूज लेकर आते हैं। तो क्या हम संभावित क्या है, तो इसमें क्या देरी होगी इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। क्या इसमें देरी होगी इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे बालकों, ये इस तरह से है कि अभी आप देख रहे हैं कि चल रहा है चुनाव। क्या चल रहा है? चुनाव। और 4 जून तक यह पूरा त्योहार अपना चलता रहेगा। ये पूरा जो अपना जो चल रहा है लोकतंत्र का त्योहार, ये चलता रहेगा। और इस पूरे चुनाव के दौरान आप देखेंगे कि जो भर्ती बोर्ड होता है, इसका काम क्या होता है, भर्ती बोर्ड का काम क्या होता है, केवल एग्जाम कब होना है, उसका शेड्यूल क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, ये सारी चीजें इसको तय करना होता है। लेकिन उसमें लगा हुआ तो होता है कौन? जिला प्रशासन ना। प्रशासन ही तो काम करवाता है, पूरा एग्जाम करवाता है। केवल बोर्ड, भर्ती बोर्ड ही थोड़ी ना एग्जाम करवाता है, प्रशासन पूरा बोर्ड करवाता है। और इस समय चुनाव में सारा का सारा प्रशासन लगा हुआ है। तो भाई अभी तो होने से रहा है एग्जाम, री एग्जाम। तो अपने दिमाग से किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मैटर जो आपके दिमाग में आ रहा है कि एग्जाम अब होने वाला है या एग्जाम तब होने वाला है, निकाल दो। ठीक है। और दूसरी बात कि भाई ये जो लोग हैं या जो बोर्ड है, ये बोर्ड आपको अभी थोड़ी बताएगा, अभी थोड़ी बताएगा कि भाई एग्जाम, बच्चे जो है एग्जाम डेट ये है। वो क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये बोर्ड वाले जानते हैं ये दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि जैसे ही डेट फाइनल हो जाती है, डेट पब्लिक हो जाती है, तो जो नकलची हैं, जो नकलची लोग हैं, जो माफिया हैं, पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और तो क्या करते हैं, पेपर को लीक करने के नए नए तरीके ढूंढने शुरू कर देते हैं। तो इनकी वजह से ही बहुत से जो विद्यार्थी हैं, अपने जो मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, उनका हक मर जाता है। तो उससे बचने के लिए मात्र जो है, अगर डेट अनाउंस भी होगी तो एग्जाम से 10 से 15 दिन पूर्व होगी। कब होगी? 10 से 15 दिन पूर्व होगी। तो ये संभावित रूप से आपको देखने को यहां पर मिलेगा। और जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि भाई जैसे 60,000 आपका वैकेंसी है, कितना, 60,244 जो वैकेंसी है, इसमें आपको अपनी एक सीट बुक करनी है। 48 लाख के आसपास के फॉर्म है, उसमें से 60,244 में एक सीट आपको अपनी बुक करनी है मेरे शेरनियों। ठीक है, आपको अपनी सीट जो है अपनी बुक कर लेनी है। और एग्जाम जब कैंसिल हुआ था तो क्या कहा गया था कि भाई 6 माह, क्या कहा गया था? 6 माह के भीतर करा दिया जाएगा। मतलब ये मानकर चलो कि इसकी जो प्रक्रिया है, भाई 4 जून को इलेक्शन वगैरह सब समाप्त हो जाने के बाद, जून अंत में या
जुलाई में ये हो जाएगा, क्योंकि 6 माह से आप देखेंगे कि भाई अगस्त तक का बताया गया था कि 6 माह के भीतर हो जाएगा। मतलब अब यहां पर ये है कि जून के अंत में या जुलाई के मिड में, शुरुआत में एक तरह से आपको इस एग्जाम को पता चल जाएगा। और एक और बात याद रखना है, कई बातों में नहीं फंसना है, बिल्कुल सीधा सा। ये अगर एग्जाम होगा तो आपका जो है मुख्य रूप से जो तिथि पड़ेगी वो आपका शनिवार और रविवार। भाई 2 बार में तो होगा ही होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो 2 दिनों में 4 फेज में आपका एग्जाम, 4 मीटिंग में आपका एग्जाम होगा ही होगा। तो शनिवार या रविवार के दिन में ही होगा, ठीक है, शनिवार और रविवार के दिन में ही होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है क्या हुआ था कि समाचारों में एक बात आने लगी थी और आई भी थी कि भाई परीक्षा केंद्र तय हो रहे हैं, ठीक है, परीक्षा केंद्र तय हो रहे हैं। जब परीक्षा केंद्र तय हो रहे हैं तो इससे क्या होगा कि एक अनुमान हम लगा कर चल रहे हैं कि भाई जून के अंत में या फिर जुलाई मिड में जो है अपना क्या होगा, परीक्षा हो जाएगा, क्योंकि अगस्त तक का टाइम है। और ये सरकार के ऊपर दबाव भी है, सरकार के ऊपर ये दबाव भी है कि वह परीक्षा जो है निश्चित समय पर और सही समय पर करवा ले, ठीक है, निश्चित समय पर और सही समय पर वह परीक्षा अपनी करवा ले। तो परीक्षा केंद्र जो है वह तय किए गए हैं। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। और जो लोग इस में बड़े आराम से बैठे हुए हैं कि भाई जब री एग्जाम की डेट आएगी तब हम लोग जो है तैयारी करने बैठेंगे, तो भाई ये दिमाग से निकाल दो, ये दिमाग से निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। क्या बदलेगा? इतिहास बदलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। और तेजी के साथ और अपडेट्स के लिए और इसके साथ साथ रिसेंटली हम लोग जो है न्यूज़ को लेकर और करंट अफेयर्स हो, जीएस हो, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इन सब चीज़ों को लेकर रोजगार विद ओजांक पर उपलब्ध हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के माध्यम से आपको रोजगार विद ओजांक पर जल्द ही जो है ये सेशंस मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर के सेशंस मिलेंगे। और जीके हो, जीएस हो, जनरल अवेयरनेस हो या रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो, अंग्रेजी भाषा हो, इन सभी भाषाओं के प्रश्न उत्तरी कैसे करें, कैसे प्रश्नों को हल करें, ये सारे जो है कंसेप्ट आपको सिखाएंगे। प्रॉपर प्रैक्टिस की जाएगी यहाँ पर रोजगार विद ओजांक पर। तो सभी समस्या का एक ही समाधान, रोजगार विद ओजांक। तो यहाँ पर जितनी परीक्षाओं संबंधी समस्याएं हैं उसका एक ही समाधान है, रोजगार विद ओजांक। शेयर कर दो जोरदार तरीके से, ठोको लाइक और कमेंट करके जरूर बताओ कि आगे भविष्य में आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किस परीक्षा के बारे में आप सूचना चाहते हैं, ठीक है, किस इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्या सूचना चाहते हैं। चाहे वह किसी देश में होने वाली कोई भी परीक्षा के बारे में आपको जानकारी चाहिए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो जरा, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन तो लेते हैं। तो मेरे प्यारो, एक बटन दबाने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो तेजी के साथ चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।